जय गौरी शंकरा। आज हम आपको वो कथा सुनाने जा रहे हैं जहाँ देवी दुर्गा की मदद से भगवान हरि ने मधुकैटभ नाम के असुरों का वध किया और भगवान ब्रह्मा की रक्षा की। यह कथा दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से ली गई है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वो भगवान ब्रह्मा को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह देखा कि भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तब वह उस समय भगवान हरि को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वषटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव अर्थात ओम में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदपथ अर्धमात्रा जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ यह भी तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यह नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। परा और अपरा, सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वरूपे देवी, जो भी समस्त पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और भगवान श्री हरि को जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। जब भगवान ब्रह्मा ने देवी दुर्गा से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। फिर श्री हरि तुरंत ही जाग उठे और दोनों असुरों को देखे, जो अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध के मारे उनके नेत्र लाल हो रहे थे। वो असुर ब्रह्मा जी का वध करने के लिए आतुर थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों को देख भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक उनसे लड़ते रहे। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से उनकी मनस्थिति बदल दी। अतः वे असुर भगवान हरि से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन। इस तरह जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखे,
तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उस जगह हमारा वध कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला। इस तरह देवी महामाया ने ब्रह्मा जी की स्तुति सुन उनकी रक्षा की और भगवान श्री विष्णु की मधु और कैटभ के वध में सहायता की।